महाकाल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और शहरी विकास पर जोर। महाकाल लोक के निर्माण से पर्यटन को मिली नई ऊंचाई। सिंहस्थ 2028 के लिए नए पुल, घाट, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जोरों पर। सिंहस्थ के लिए उड़ानों की संख्या में होगी वृद्धि। प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थलों में उज्जैन सबसे ऊपर। कॉन्क्लेव में महाकाल परिसर के आसपास की स्थानीय अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इस पर विशेष फोकस रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि उज्जैन सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि एक उभरता हुआ शहरी और आर्थिक हब भी है। उन्होंने कहा कि सरकार उज्जैन को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से विश्व स्तरीय पहचान दिलाने को तैयार है। पर्यटन के भले ही बैनर हो, लेकिन पर्यटन के साथ में तीर्थाटन की भावना के आधार पर मनुष्य मात्र का, समाजों का, प्रदेश का भला कैसे हो जाए, ये जो पूरी कल्पना की गई है, उस कल्पना का हमारा ये आधार है अपना ये आज की इस कार्यक्रम की मूल रचना। और इसीलिए कल्चर मिनिस्ट्री से कहा कि आज इस बैनर के माध्यम से हम बैठे हैं, तो इस बैनर को और बढ़ाने की आवश्यकता माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम बार बार बैठेंगे, पूरे देश के सामने मॉडल खड़ा करेंगे और हर एक राज्य के अंदर ऐसे बेहतर से बेहतर जो संस्थान है उनकी विकास की कौन कौन सी अच्छी बातें हैं वो आपस में शेयर करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, एक दूसरे के साथ बांटेंगे। उन सारी बातों को लेकर कैसे हम अपने को इस तरह से और समृद्ध हो सकते हैं। पुरानी पार्लियामेंट भी हमारे मुरैना के पास के मडावली पिटावली नंबर 1 मंदिर का पूरा मॉडल पुरानी लोकसभा थी और नई वाली भी विदिशा के पास बीजापुर मंडल के हमारे मंदिर की स्थापत्य की काफी नई लोकसभा में बनी, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। तो हमारे देवालय भी लोकतंत्र के लिए एक तरह से मॉडल हो सकते हैं। ये कितना अच्छा सोच। आज गणेश चतुर्थी और गणेश जी तो सभी कामों के लिए, गणेश जी का स्मरण कर लो, सारे काम सफल हो जाते हैं। स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव में शामिल हुए केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आने वाले टूरिस्ट के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। उज्जैन की आध्यात्मिक धरोहर न केवल भारत की सांस्कृतिक धारा को समृद्ध कर रही है बल्कि वैश्विक स्तर पर भी आध्यात्मिक पर्यटन को नई दिशा दे रही है। उन्होंने कहा कि पर्यटन नीति में हमने देश की सांस्कृतिक ताकत बढ़ाने वाले धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए बड़े प्रावधान किए हैं। भारत सरकार निरंतर स्पिरिचुअल आने वाले टूरिस्ट के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रही है। हमने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश के ऐसे सारे प्रमुख जो है मंदिरों का या तीर्थ स्थलों का समुचित विकास हो सके इस दृष्टिकोण से काम किया है और आने वाले क्रम में ये निरंतरता बनी रहेगी। कार्यक्रम में पहुंचे उज्जैन स्थित इस्कॉन मंदिर के आध्यात्मिक गुरु धीर गौर दास प्रभु ने कहा कि तीर्थ स्थलों में नई जरूरतों के मुताबिक विकास कार्य कराने से ही पर्यटकों की संख्या बढ़ती है। उज्जैन इसका जीवंत उदाहरण है। दुनिया में कई शहर विशेष उद्देश्य से विकसित किए गए हैं, जैसे अमेरिका में लॉस वेगास, भारत में मुंबई, सूरत और उज्जैन। उज्जैन अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में सिर्फ 10 शहर हैं जो धार्मिक पर्यटन के लिए विशेष पहचान रखते हैं। इनमें भारत के 4 शहर जिनमें प्रयागराज, अयोध्या, तिरुपति बालाजी और वाराणसी शामिल है। भारत में हम देखते हैं कि 4 शहर ऐसे हैं जो पूरे विश्व के टॉप 10 स्पिरिचुअल टूरिस्ट प्लेसेस में से आते हैं और वो 4 शहर में से 3 शहर नॉर्थ इंडिया में हैं, लेकिन उज्जैन उसमें से अभी नहीं है। हालांकि उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर आने के कारण बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारे क्रोर्स एंड क्रोर्स, और अभी कुंभ मेला की प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा है। जैसे एक कहानी है कि इंडिया के पास विजन है और पैसा उसको चाहिए, विच इज़ लाइक लेग्स फॉर दिस सोसाइटी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन एक बार हो जाए तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं। इसलिए तीर्थ शब्द का मतलब जो है, तीर्थ शब्द का मतलब संस्कृत में बताया जाता है, इट्स अ ब्रिज। ब्रिज क्या है? इट इज़ ब्रिज बिटवीन मटेरियल वर्ल्ड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस ब्रिज से लोगों की आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है, जिसमें लोगों के अंदर कैरेक्टर जाता है। अभी इस ब्रिज को बनाने के लिए वी नीड मैन पावर, वी नीड फाइनेंशियल पावर। तो उसी संदर्भ में यहाँ पर ये स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव हुआ है एंड आवर रिस्पेक्टेड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री मोहन यादव जी, उन्होंने बहुत अच्छी पहल ली है। ये दूसरा कॉन्क्लेव है। पिछली बार भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे, लगभग 1200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स आए थे। इस बार भी बहुत अच्छी उम्मीद है और उम्मीद है कि उज्जैन जंप अप करके वर्ल्ड के टॉप 5 में से आ जाए स्पिरिचुअल टूरिस्ट प्लेसेस में से।
कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्य ने बताया कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में उज्जैन में ये स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव आयोजित करना बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में उज्जैन की एक अलग पहचान है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज राज्य सरकार के साथ पर्यटन की सभी संभावनाओं पर कार्य करने के लिए तैयार है। हमारा मेन मकसद है कि उस सिटी को कैसे एक प्रॉपर टूर डेस्टिनेशन बनाया जाए, उसको एक सस्टेनेबल वो इको फ्रेंडली भी होना चाहिए और साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जो कि अभी उन्होंने MOU साइन किया एक कंपनी ने, जो कि पूरी हाइजीन सफाई का ध्यान रखेगी उज्जैन का, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है इस दिशा में। उज्जैन को इसलिए चुना गया क्योंकि ये एक हर एक भारतीय का सपना है कि वो महाकाल अपने जीवन काल में जाए और शिव जी का आशीर्वाद ले। पूरा मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ने हमारे साथ सहयोग किया और जिसके बाद आपने देखा कि कितना अच्छा इनॉग्रल हुआ। कार्यक्रम में शामिल निवेशकों और प्रतिनिधियों का मानना है कि धार्मिक पर्यटन स्थलों में उज्जैन का स्थान सर्वोपरि है। बेहतर कनेक्टिविटी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत माहौल इसे वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए उचित बनाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय केंद्रीय मंत्री शेखावत जी ने कहा कि हमारी जो सनातन संस्कृति है उसी ने भारत को अनेकता से एकता में जोड़ रखा है और यही संस्कृति जो है वही भारत के और साथ कर मध्य प्रदेश, जो कि हमारे देश का दिल कहलाता है, उसके सर्वांगीण विकास का आधार बनने जा रही है। यह जो पर्यटन है यह एक बहुत बड़ा उद्योग का रूप ले रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, देश का आर्थिक विकास हो रहा है, कि फिर से अगर धार्मिक और स्पिरिचुअल पर्यटन को प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया जाए तो मध्य प्रदेश वह दिन दूर नहीं है कि देश के सभी राज्यों में पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। तो बेसिकली ये जो कॉन्क्लेव रखा गया है इससे क्या पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। और उज्जैन तो वैसे भी धार्मिक नगरी, बाबा महाकाल की नगरी है। 51 शक्तिपीठों में से 2 शक्तिपीठ हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, फिर काल भैरव यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये सारे हम बचपन से देखते आ रहे हैं। आई एम फ्रॉम उज्जैन ओनली। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि उज्जैन में बहुत एक अलग ही चीज़ है। विक्रमादित्य की नगरी है, कालिदास की नगरी है। कहीं ना कहीं जो बाहर के निवेशक आए हैं उनको मध्य प्रदेश के बारे में नॉलेज मिल रहा है, तो वो यहाँ पर आकर अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करेंगे। और हमारे यहाँ काफ़ी चमत्कारिक मंदिर होते हैं MP में हर जगह पर। बड़नगर में भी एक छोटा सा गणपति का मंदिर है जो हर साल 1 इंच बढ़ रहा है, पर अभी वहाँ ज़्यादा लोगों को पता नहीं है तो लोग विज़िट नहीं करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लोर हो रही हैं। ये बहुत अच्छा शुरुआत किया है मंत्री जी ने, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है बातचीत सुन के, उनकी कितना इतिहास उन्होंने बताया है धर्म के प्रति। और धर्म जो है वो तो जो कहते हैं धर्म रक्षति रक्षत है, तो वो ही मसला हमारे इसमें जीवन में होना चाहिए। इतने सारे पुराने हमारे तीर्थ स्थान हैं जिनका हम पुनरुद्धार कर रहे हैं, पुनर्निर्माण हो रहा है हमारा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी प्रतिनिधियों को प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन के प्रभाव और उपलब्धियों से अवगत कराया और प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में निवेश नीति के लाभ पर विशेष चर्चा की। साथ ही सभी से साथ मिलकर प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ाने और गतिविधियों को संचालित करने का आग्रह भी किया। ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव से साफ है कि उज्जैन अब सिर्फ धार्मिक नगरी नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन, आध्यात्मिक और निवेश गंतव्य बनने की ओर अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट BSTV। महाकाल की नगरी उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। अभी हम मौजूद हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में ही। हम मंदिर के मुख्य मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हैं। इसके साथ ही सिंहस्थ 2028 की तैयारियां भी लोगों ने, दुकानदारों ने शुरू कर दी हैं। चलिए जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या तैयारियाँ की हैं और यहाँ पर व्यवस्था कैसी है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल में उज्जैन में कितना डेवलपमेंट हुआ है, हम आगे और लोगों से जानते हैं कि सिंहस्थ को लेकर उनके क्या प्लान्स हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव के आने के बाद, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ पर क्या डेवलपमेंट हुआ है। सिंहस्थ को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं? सिंहस्थ को लेकर हमारी बहुत अच्छी प्राइस है और सिंहस्थ में आने वाला सिंहस्थ में बहुत बढ़िया रहेगा। और इसके अलावा जनता को देखे तो जनता को अनुभव लगा के देखे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जनता का अनुभव नहीं लगा सकते कितना करोड़ जनता आएगी जी। मुख्यमंत्री मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं उज्जैन में बहुत डेवलपमेंट देखने को मिला है, तो आपको क्या लगता है क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है? मध्य प्रदेश में उज्जैन के अंदर जो सीएम साहब डॉक्टर मोहन जी यादव जो सीएम बने हैं, उन्होंने मतलब ये समझ लो कि उज्जैन को स्वर्ग बनाने के चक्कर में है। वो मोहन जी यादव उज्जैन को स्वर्ग बनाने के चक्कर में है और पूरा स्वर्ग बनेगा। बाबा की ऐसी कृपा है उन पे भी, बाबा उनको और सीएम आगे भी बना के रखें हमारे दादा को। बाकी सियासत जो है आपकी, ये सियासत 28-16 देखने योग्य रहेगा। इतनी पब्लिक आएगी क्योंकि सीएम साहब ने इतनी व्यवस्था करी है कि जिसका जवाब नहीं। बाबा महाकाल की असीम कृपा मतलब उन पे बनी रहे और सब पे बनी रहे उज्जैन से। क्या उम्मीद है आपके सिंहस्थ के आने के बाद की, क्या कितने लोग हो सकते हैं या फिर क्या जनसंख्या हो सकती है? ये उज्जैन के अंदर तो सियासत के अंदर जितनी पब्लिक आएगी मतलब अनगिनत पब्लिक आएगी, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब लाखों तो नहीं करोड़ों में आ सकती है क्योंकि आपकी सुविधा ही ऐसी कर रखी प्रशासन ने, बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है मोहन जी ने। मंत्री जी का बहुत सहयोग है इसमें और उसी में ही लगे हैं मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हमारे सियासत को इसके अंदर लगे हुए कि उज्जैन को कैसे कहाँ डेवलपमेंट करना है और कहाँ उसको अपने को चौड़ा करना है। जैसे कि हमने लोगों से बात की, दुकानदारों से बात की, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के आने के बाद यहाँ पर उज्जैन की नगरी में बहुत विकास हुआ है। हम और लोगों से जानते हैं सिंहस्थ को लेकर क्या प्लान्स हैं यहाँ पर। मुख्यमंत्री मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ क्या बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं, जैसे नदियों पे पुल बनाना, क्राउड मैनेजमेंट वगैरह सिस्टम जो करा है यहाँ पे वो बहुत बढ़िया किया है और आगे प्लान चल रहे हैं। अभी 2 साल और हैं सिंहस्थ में, उसकी तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री सदैव लगे रहते हैं। हर हफ्ते एक मीटिंग रहती है सिंहस्थ को लेकर, जिसमें इंदौर कलेक्टर आते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। और आगे मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, इसको देखते हैं। जिसमें दर्शन, जैसे क्या होता है प्रयागराज में सिंहस्थ था, केवल वहाँ स्नान था, और यहाँ पर क्या दर्शन व्यवस्था भी और स्नान भी। तो क्राउड मैनेजमेंट करना एक बहुत बड़ा टास्क रहेगा। इसको करना मतलब शासन प्रशासन बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। तो इसको देखते हुए मंदिर की दर्शन व्यवस्था को पहले देखना पड़ेगा, उसके अलावा जो स्नान व्यवस्था है वो भी देखना पड़ेगा। अभी मंदिर की दर्शन व्यवस्था कैसी है? अभी दर्शन व्यवस्था बहुत अच्छी है। पिछले सिंहस्थ में लगभग 20 से 25 मिनट, आधे घंटे में दर्शन करके आए थे, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उस सिंहस्थ में दर्शन व्यवस्था में पूरे गए थे खुद लाइन से। और अभी भी ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं माननीय सीएम साहब कि मुश्किल से 20-25 मिनट या आधे घंटे में बहुत व्यवस्थित दर्शन हो जाए। अभी दर्शन बहुत बढ़िया हो रहे हैं, भले ही दूर से हो रहे हैं लेकिन एक झलक सबको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप महाकाल मंदिर आए, पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया आ रहा है, प्रयागराज जैसा आनंद कहीं नहीं रहेगा। कहाँ से हैं आप? मैं कहीं से भी, मोहन बाबू राजस्थान से हूँ। मैं प्रयागराज गया था, योगी जी की तारीफ करता हूँ, मोदी जी की तारीफ करता हूँ, पूरे भारत की तारीफ करता हूँ। क्या बहुत बढ़िया व्यवस्था, वही व्यवस्था यहाँ पे भी होनी चाहिए 2028 से, यही निवेदन है मेरा। कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। यहाँ पर क्या आप पहले आ चुके हैं यहाँ पर? पहले नहीं आए। व्यवस्था कैसी है मंदिर? अच्छे। और यहाँ पर अभी सिंहस्थ होने वाला है, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं मोहन यादव के आने के बाद यहाँ क्या डेवलपमेंट हुआ है? अच्छा होता है। ये आपके साथ ही, आपकी फैमिली साथ आई है, कैसा लग रहा है महाकाल की नगरी में? बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर मोहन यादव के आने के बाद? काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, अच्छा हुआ है। व्यवस्था कैसी है? बढ़िया व्यवस्था भी। और आगे भी सिंहस्थ को लेकर भी प्लान्स बन रहे हैं, तो क्या उम्मीद है आपकी सरकार से? हम ये चाहते हैं कि कोई अच्छा काम होए और कुछ नया देखने को मिले हमको। कैसा लग रहा है आपको महाकाल? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बोल दीजिए एक बार जय जय महाकाल। जय महालक्ष्मी की जय। की व्यवस्था सबसे अच्छी है, अभी बहुत अच्छे दर्शन हुए। यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। और आप पहली बार उज्जैन आए हैं क्या? नहीं, मेरे चाचा जी यहीं पे रहते हैं। अच्छा, तो पहले के मुताबिक, कुछ सालों के मुताबिक बदलाव हुआ है? यस, अभी कम से कम 1 साल से बहुत डेवलप हुआ है। हाँ, दिल्ली से। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली, नोएडा। पहली बार उज्जैन आए हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आजमगढ़ से आए हैं मैडम। उज्जैन शहर बहुत अच्छा लग रहा है।
बहुत अच्छा लग रहा है। धर्म धाम बहुत बढ़िया है। यहाँ के पब्लिक बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा है। जी बोलिए। मुख्य प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा करा दिया। लोग सब अच्छी तरीके से दर्शन कर रहे हैं, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही। व्यवस्था बहुत बढ़िया बनाई हुई है और ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि जब हमारे देश के ही ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं, मुख्यमंत्री मिले हैं, डॉक्टर, तो अच्छा ही चलता रहेगा। लोगों को खुशहाली मिलेगी, लोगों की मनोकामना पूरी होंगी, यही सब चलता रहेगा। मैम आप क्या कहना चाहते हैं? महाकाल का बहुत अच्छी नगरी है, बहुत अच्छे ख्याल है, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं महाकाल के। आरती पे भी दर्शन हुए हैं। सब अच्छे है, सब अच्छे सब। आप लोग कहाँ से हैं? से मैम पहली बार उज्जैन आए? नहीं, बहुत बार आए हैं। तो पहले कब आए थे? पहले मतलब 6 महीने पहले आए थे। पहले के मुताबिक अभी कितना डेवलपमेंट देखने को बहुत अच्छा हो गया पहले से, बहुत अच्छा हुआ। और यहाँ पर व्यवस्था कैसी है? आप मंदिर दर्शन कर लिए है ना? आसपास की व्यवस्था कैसी है? फैसिलिटी बहुत शानदार है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमने श्रद्धालुओं से बात की, लोगों से बात की, दुकानदारों से भी बात की। उन्होंने बताया कि यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। उज्जैन की नगरी में मुख्यमंत्री मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से यहाँ और विकास हुआ है और आने वाले समय में भी विकास होने वाला है। लोगों की बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। आप भी इस नगरी में ज़रूर आइए और महाकाल के दर्शन कीजिए। आप देख रहे थे BS TV, मैं उज्ज्वल राय, कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ।